Hello, good morning to all my latest students. I hope you are all doing good. हाँ, अभी तो सबके एग्जाम्स भी चल रहे हैं, ऑफ कोर्स जो भी आप लोग इस सेशन में देने वाले हो। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट आपके यूजीसी नेट पेपर 1 का क्या करते हैं, जनरल एप्टीट्यूड का जून 2024 सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑफ योर डेटा इंटरप्रिटेशन। ये डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस है। सो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जो कि क्या बता रही है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रही है किसके बारे में, कितने नंबर ऑफ रीडर्स है आईटी मैगजीन के किस ईयर में, 2019 एंड 2023। और इसमें जो 6 डिफरेंट सिटीज ए और एफ पे पूरा डेटा दिया गया हुआ है। सो जस्ट टेल अबाउट दिस डेटा, इस डेटा के बारे में बताना है। तो सिटी अगर ए बी सी डी ई एफ, परसेंटेज जो भी रीडर्स का किस ईयर में, 2019 और 2023। तो 2019 में जो सिटी ए का परसेंट कितना है, 10% है, बी का 14% है, सी का 17% है, डी का 9% है, ई का 24% है एंड एफ का 26% है। एंड 2023 में कितना है, तो 15%, 16 ऐसे करके पूरा डेटा दिया हुआ है। तो इससे सबसे पहले चलिए हम कैलकुलेट करते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, वैसे आप लोग खुद ही इतने मेच्योर हो चुके होते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन को देख करके आप लोगों में से घबराते होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है कि टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल द 6 सिटीज, मतलब टोटल नंबर ऑफ रीडर्स कितने हैं, हम पूरे 6 सिटी को अगर मिला दिया जाए, ए टू एफ टुगेदर इन द ईयर 2023 वाज 50,000, मतलब ए टू एफ मिला करके ईयर 2023 में आपके कितने थे, 50,000। देन द नंबर ऑफ रीडर्स वाज मोर देन 7,400 in exactly dash cities in the same year। तो किस सिटीज में है जो 7,400 से भी ज्यादा आपके प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, तो रीडर्स निकाल लेते हैं पर्टिकुलर सिटीज के। तो सिटीज के जब रीडर्स निकालेंगे तो मतलब 15% निकालेंगे किसका, 50,000 का, तो हमारा निकल जाएगा क्या, 7,500। वैसे बी का भी 16% ऑफ, यहाँ पे जो 16% है, 16% ऑफ 5,000 दैट विल बी 8,000। फिर सी भी 28% ऑफ 5,000 दैट विल बी 14,000। फिर डी में भी 10% ऑफ 50,000 दैट विल बी 5,000 एंड ई में 9% ऑफ 50,000 दैट विल बी 4,500। एफ में भी 22% आपका निकालना है 5,000 का, दैट विल बी 11,000। तो टोटल ऐसे ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इफ टोटल नंबर ऑफ रीडर्स जितने भी हमारे 6 सिटीज से ए टू एफ टुगेदर अगर ईयर 2019 और 2023 में कितने हैं, 4.3 लाख और 5.7 लाख रिस्पेक्टिवली। तो क्या डिफरेंस होगा हमारे टोटल नंबर ऑफ रीडर्स का फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी इन द ईयर 2019 एंड 2023। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फिर से क्या करना होगा, डिफरेंट दोनों का निकालना होगा। तो पहले ए का निकालेंगे 10% आपका, जैसे कि कैसे निकालोगे, तो हाँ 10% निकालोगे तो आपका रीडर्स 43,000 ऐसे करके पूरा डेटा को कैलकुलेट करना होगा। और ये एक लंबे मैथमेटिकल है बस, और कुछ नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा। सो यू हैव टू गो थ्रू इट। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें भी लंबा कैलकुलेशन है, फोर्थ में भी लाइक लॉन्ग प्रोसीजर है, फिफ्थ में भी है। तो मैं 6 से स्टार्ट कर रही हूँ, इसको आप मैथ्स वाला पार्ट कर लेना। अब देखो एब्रिविएशन और इसका मीनिंग क्या होता है। तो एच एल का मतलब होता है एंड अदर्स, एंड टी का मतलब होता है बिफोर, एंड सी एफ का मतलब होता है कंपेयर, आई बिट का मतलब होता है इन द सेम प्लेस। ठीक है, तो ये आपके मीनिंग्स है एब्रिविएशंस। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। स्मॉग बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारी चीजें क्या है, किस वजह से स्मॉग बनती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सनलाइट। इन तीनों की मदद से आपके जो होते हैं, आपके स्मॉग का क्रिएशन होता है। ठीक है, मतलब स्मॉग क्या है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पॉल्यूटेंट है जो कि हमारे क्या करते हैं, सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड वोलेटाइल कंपाउंड्स जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ।
और इसमें जो मेन एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे फोटोकेमिकल स्मोक को बनाते हैं, दैट इज सनलाइट, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपके स्मोक का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ क्या कहते हैं 100x, तो देखते हैं क्या ये सही है या नहीं है। तो x बाई 100 इंटू वाई करना होगी कि x% ऑफ y, तो मतलब x बाई 100 इंटू वाई इज इक्वल टू y बाई 100 इंटू 100x। तो यहाँ से जो होगा आपका स्टेटमेंट ए जो है वो तो गलत हो जाएगा, मतलब कि ये ऐसा नहीं है क्योंकि एक्स वाई इज डिवाइडेड बाई 100 इज नॉट इक्वल टू एक्स वाई, वो उसके इक्वल नहीं है, तो वो गलत है। अगर बी नंबर देखते हैं, if 40% of 60% of 3 by 5 of a number is 504, then 25% of 2 by 5 of that number is equal to 350. तो let's do this. तो जो आपके नंबर को मान लेते हैं x है, तो 40 by 100 into 60 by 100 into 3 by 5 into x, तो क्या किसके बराबर हो जाएगा 504 के बराबर। तो x का यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, ये 40% भी है, 60% भी है और आपका 3 by 5 भी है, तो उसका वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही आपके नेक्स्ट में भी देखा जाए तो देन 25% ऑफ 2 by 5 ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 350। तो 25 by 100 इंटू 2 by 5 इंटू क्या कहते हैं 3, ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, तो इसका भी हमें आंसर तो मिल जाएगा। तो बात तो सही है, मतलब दोनों के दोनों सेम आंसर्स आपके आ रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। वैसे ही बी नंबर की बात करो, इफ ए इज 15% मोर देन बी, मतलब ए जो है 15% ज्यादा है आपके किससे, बी से। तो मान लेते हैं बी हमारा 100 है, तो ए कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। सो बी इज माइनस 13.0% लेस देन ए, और उसके बाद क्या है जो बी है हमारी कितनी है 13.04% लेस देन ए है। तो यहाँ से b को मान लेते हैं b इज लेस देन a बाई कितना, तो 100 क्या कहते हैं हाँ 115 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 100, तो 13.04%। तो यहाँ से ये आपका ये भी सही है। डी देखो, तो 10% ऑफ 5 एंड 5% ऑफ 10 एड अप टू 0.1। तो अगर बात करते हैं तो 10% ऑफ 5 इज इक्वल टू 0.5 और 5% ऑफ 10 इज इक्वल टू ऑल्सो 0.5, तो वो 0.1 तो नहीं होगा। सो द आंसर वाज रॉन्ग, वो आंसर गलत है। नेक्स्ट है, विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी फैलेसी हुई है। तो देखते हैं, तो फैलेसी क्या होती है, बेसिकली फॉल्स बिलीव, मतलब जो हमारा मानना होता है दैट इज अ फॉल्स। तो ये एक ऐसी आर्गुमेंट फैलेसी होती है जो कि क्या करती है, अपील टू इग्नोरेंस, मतलब फॉल्स बिलीफ पे मानती है, दैट इज अ फैलेसी। तो चलिए देखते हैं, जिसको फैलेसी को हम लोग हित्व विचार भी कहते हैं, ठीक है। So people with case of flu should be kept in quarantine because it has never been disproven as the best means of keeping the disease from spreading. तो ये अपील टू इग्नोरेंस है या फिर स्लिपरी स्लोप है या फिर फॉल्स कॉज है, तो ये क्या है, अपील टू क्या होगा, इग्नोरेंस है, ठीक है। तो ऐसा होता है, इट्स नॉट अ फॉल्स फैलेसी, इट इज अ ट्रू, ट्रूथ है बेसिकली ये। नेक्स्ट है, अ मोटर बोट, एक मोटर बोट है, covers certain distance downstream in 5 hours but takes 6 hours to return upstream to the starting point. If the speed of the stream be 4 km per hour, then what is the speed of motorboat in still water? तो मोटरबोट का स्पीड क्या है एक स्टिल वाटर में। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, तो 4 किलोमीटर पर आवर है। अप स्ट्रीम अगर टाइम की बात करें तो बेटा आपका T1 दिया हुआ है 6 आवर, डाउन स्ट्रीम टाइम की बात करें T2 की बात करें तो दैट इज 5 आवर। और इसमें से मान लेते हैं कि जो d किलोमीटर है वो क्या डिस्टेंस है हमारा, और ये क्या कहते हैं x किलोमीटर पर आवर विद द स्पीड ऑफ मोटर बोट, वो भी कुछ पानी में तो स्टिल वाटर में। देन यहाँ से हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालेंगे बोट की, अप स्ट्रीम में S1, तो जो कि हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो x माइनस 4। वैसे ही आप रिलेटिव स्पीड भी निकाल लोगे डाउन स्ट्रीम में भी, तो S2 क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो x प्लस 4। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपका जैसे सॉल्यूशन जाएगा तो d इज इक्वल टू डी कर लेना, जिसमें से S1 ST इज इक्वल टू S2 TP, t इज टाइम, f इज स्पीड, d इज डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्या निकल जाएगा, x वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे, ओके।
तो दोनों को इक्वल करना, जो भी डेटा दिया रहता है जस्ट इक्वल इट एंड देन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. Which of the following approaches to the study of reality suggest that only knowledge gained through experience and the sense is acceptable? एक मिनट, ऐसी कौन सी अप्रोच स्टडी की तो ऑफ रियलिटी सजेस्ट दैट ओनली नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस, जो कोई भी नॉलेज होती है एक्सपीरियंस से गेन करती है. एंड द सेंसेस इज एक्सेप्टेबल, उसको सेंस एक्सेप्ट करती है. एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिकल मतलब मैथमेटिकल होता है. ऑपरेशनलिज्म, ऑपरेशन के होता है नहीं. एथनोग्राफी, ये कंस्ट्रक्टिविज्म ही नहीं है. ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट करना. कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होते हैं एक्सप्लेनेशन में, तो ये वैसे ब्रांच ऑफ लर्निंग होते हैं जिसमें लर्नर सेंटर्ड होती है ये, और इसमें नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है किस पे, तो पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड और साथ ही साथ हाइपोथेसिस पे, हाइपोथेसिस बेस्ड ये होती है. नेक्स्ट है, which of the following is the national coordinator of स्वयं courses for non technical post graduation education? इसमें से कौन सा है जो आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर है स्वयं कोर्सेज के नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए? तो दीज आर योर यूजी. ठीक है, कि जितने भी टेक्निकल एजुकेशन होते हैं उसका अलग ही अथॉरिटी होती है, तो वो यूजीसी के अंदर नहीं आते हैं. जैसे कि मैं एक नॉन टेक्निकल कोर्स में हूँ, तो ऑफ कोर्स आई हैव टू गो थ्रू यूजी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे एंशियंट ट्रीटीज एंड ऑथर, मतलब ट्रीट करने का तरीका, मतलब किसी भी बीमारी को ट्रीट करने का तरीका, इसमें से ट्रीटीज कौन थे और इसके ऑथर कौन थे? तो आपके लीलावती के भस्त्र आचार्य थे. योगा सूत्र, योग मतलब पतंजलि, बी का 3 कहाँ कहाँ दिया, देखो 3 में दिया रहेगा पहले ही. फिर न्याय सूत्र, दैट इज योर गौतम, और अर्थशास्त्र के बाद में किसी हैं चाणक्य. कोई फॉर्म ऑफ पीओपी, पीओपी क्या होता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटिक्स. ओके, अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो बेटा पहले इसको डिवाइड कर लेना. डिवाइड करके जो आपके पॉइंट्स में डेसिमल में जो भी आएंगे उस अकॉर्डिंग इसको इंक्रीजिंग में अरेंज कर लेना है. बस और कुछ नहीं. come to the next question. यूज और अप्रोप्रिएट कंप्यूटर इनपुट डिवाइस. तो कोई भी इनपुट वॉइस ओवर जो होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, माइक्रोफोन की. किसी को पिन इनपुट करने के लिए तो नंबर पैड. ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए मेन्यू के लिए तो क्या चाहिए, माउस चाहिए. और ऑपरेट करना है एक फ्लाइट स्टिमुलेटर को तो क्या चाहिए, जॉय. अब नेक्स्ट है, जो डिवाइस को यूज किया जाता है किस चीज को कन्वर्ट करने के लिए, कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को, जो कि एनालॉग सिग्नल होती है किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडेम. आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और आगे का बरक करेंगे. ओके, सो बाय, हैव अ नाइस डे. अच्छे से पढ़ाई करो और मैं क्या बोलूं, ठीक है. एंड यस, sometimes deals with your situation also. I'm not that much good with that, huh? But yeah, time will let you learn. So, okay, bye bye. Have a nice day to you.